अवध ओझा सर की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है। तस्वीरें खूब वायरल हैं। तो क्या अवध ओझा का मन आम आदमी पार्टी से भर गया है या उन्हें अब यह लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी उनके काम की नहीं रही है? समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहा था अवध ओझा सर ने और उनकी क्या है सियासी महत्वाकांक्षाएं, हम आज ये समझेंगे। और देखिए वो सियासी थप्पड़ कांड जिसने इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मचा रखा है। जी हां, जिसे कभी पीएम मोदी ने कटप्पा कहा, लेकिन आज उसे कई थप्पड़ एक साथ पड़ गए। तो इस थप्पड़ कांड के पीछे कौन हो सकता है? क्या ओम प्रकाश राजभर जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो, या फिर कोई समाजवादी पार्टी कनेक्शन है? ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे अवध ओझा सर की। जी हां, अवध ओझा सर अपने क्लासेस के लिए, खासकर सिविल सर्विसेज के क्लासेस के लिए हमेशा से चर्चा में रहे। इतिहास पढ़ाने के अपने एक खास स्टाइल के लिए वो जाने जाते रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनकी जो सियासी महत्वाकांक्षा है वो खूब हिलोरे मार रही थी। कभी बीजेपी के दरवाजे पर दिखे, कभी सपा के, लेकिन आखिरकार चुनाव उन्होंने आम आदमी पार्टी से लड़ा। लेकिन इन दिनों उनकी एक नई तस्वीर खूब चर्चा में है। अखिलेश यादव अभी हाल ही में लंदन से लौटे हैं और उनके लौटने के बाद उनसे अवध ओझा सर की जो मुलाकात है, इसकी जो तस्वीर है ये अब लोगों के सामने है, खूब वायरल है। और अब चर्चा ये चल निकली है कि क्या अवध ओझा सर अब आम आदमी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे? इस चर्चा में पूरा दम है। और उसकी वजह ये कि अवध ओझा को जो टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया था पड़पड़गंज से, उसके बाद वो जीत नहीं सके। तो अब दिल्ली की पॉलिटिक्स में तो अभी दिल्ली दूर है, यानी कि अब 5 साल के बाद दिल्ली का मौका आएगा। लेकिन 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव का मौका होगा, 2027। और पहले से ही अवध ओझा सर हमेशा से उत्तर प्रदेश की सियासत करते रहना चाहते हैं। कभी केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिखाई दिए, कभी बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ। चर्चा उनके बीजेपी के ज्वाइन करने की पहले कई बार हो चुकी, लेकिन आखिरी क्षणों में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था क्योंकि बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन अखिलेश यादव से मुलाकात के पीछे की जो वजह है वो ये कि वो 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। ऐसा वो ही नहीं, उनके करीबी भी बताते हैं। उनके करीबियों की माने तो धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के भाई हैं, उनसे उनका बड़ा करीबी रिश्ता है, बड़ा याराना जैसा रिश्ता है, ऐसा कहा जाता है। और उनके जरिए अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है। समाजवादी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि अवध ओझा अगर ब्राह्मण सीट पर लड़ना चाहें, लखनऊ की कोई सीट या प्रयागराज की जो इलाहाबाद नॉर्थ जिस सीट को कहा जाता है, जो समाजवादी पार्टी के लिए नेगेटिव सीटों में आती है, या वाराणसी की सीट, तो बड़ी आसानी से उनको टिकट मिल सकता है। गोंडा, जहां के वो रहने वाले हैं, उनके करीबी लोगों का मानना है कि यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन रही है और ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि अवध ओझा यहां से चुनाव लड़े। हाल में जब वो गोंडा आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी इच्छा भी अपनी जताई। तो क्या अखिलेश यादव से मुलाकात के पीछे 2027 के चुनाव का टिकट है? बहुत संभव है। और जानकारी के मुताबिक पहली मुलाकात में तो अखिलेश यादव से सीट की बात नहीं हुई है, टिकट की बात नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरी मुलाकात होगी और तब शायद सीट पर कोई बात हो। समाजवादी पार्टी बड़े आसानी से उन्हें टिकट गोंडा की वो सीट दे सकती है जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि लखनऊ की कोई सीट लड़ लें ब्राह्मण वाली, प्रयागराज की सीट लड़ लें, प्रयागराज नॉर्थ की सीट लड़ लें,
और भी कोई अगर ऐसी सीट हो जिसको कि सपा जहां पर बहुत खुद से जीतने की स्थिति में नहीं होती, अगर ब्राह्मण के चेहरे के तौर पर लड़े और जिता कर ले आए तो शायद संभव है। खैर, उन्होंने हाल ही में तारीफ की थी अखिलेश यादव की और यह कहा था कि इस बार समाजवादी पार्टी 200 से ज्यादा सीटें ला सकती है। अब सुनिए, उन्होंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को जब कहा था तभी लोगों ने अंदाजा लगाया था कि अब अवध ओझा सर अखिलेश यादव की तरफ जाते दिख रहे हैं। सुनिए। तो पार्लियामेंट चुनाव के पहले भी जो 2 सीट उत्तर प्रदेश में जिसकी चर्चा चल रही थी, उसमें एक प्रयागराज और एक गोंडा की सीट थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहां से अवध ओझा टिकट चाहते हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी से जो बात चल रही है उसमें भी सपा उन्हें कह रही है कि अगर आप लड़ना चाहें प्रयागराज नॉर्थ की सीट यानी कि इलाहाबाद नॉर्थ तो आप लड़ लें, या फिर अगर आप गोंडा की सीट लड़ना चाहें तो भी समाजवादी पार्टी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखना यह है कि कौन सी सीट पर बात होती है। क्या सचमुच ये मुलाकात सीट के लिए, पार्टी में आने के लिए ही है? अगली मुलाकात में इस पर ज्यादा खुलासा हो सकेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि शायद अवध ओझा सर के लिए भी विचारधारा मायने नहीं रखती। क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी और अब क्या समाजवादी पार्टी। खैर, जब खुद सामने आएंगे तो पूरी बात सामने आएगी। अगली खबर। और अब बात उस थप्पड़ कांड की जिसने इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा बरपा रखा है। जी हां, महेंद्र राजभर, वो नेता जिनके जो कभी ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी हुआ करते थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर ने जिन्हें चुनाव लड़ाया था और जिस चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इनके लिए एक कमेंट करते हुए कटप्पा शब्द का इस्तेमाल किया था, तब बाहुबली फिल्म अपने पूरे उरूज पर। आज इसी थप्पड़ कांड के शिकार महेंद्र राजभर हो गए और उन्हें थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं, उनका सबसे करीबी सहयोगी ब्रजेश राजभर है। आप पहले इस पूरे थप्पड़ कांड को देखिए, कैसे एक आताताई, व्याभिचारी जैसे शब्द बोलते हुए अचानक से ब्रजेश राजभर उन्हें पहले उनका माल्यार्पण करते हैं, उनको माला पहनाते हैं और उसके बाद जो होता है वो अब आपकी आंखों के सामने होगा। पहले इस तस्वीर को देखिए। जब अपने लोग सत्ता में गए, हम लोगों ने विधानसभा लोकसभा भेजा तो हम लोगों की पैरवी नहीं की, वो अपनी पैरवी करके अपने बेटे, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे आताताई लुटेरा जो है कि जो गाजी का जिन्न कहे अभी राजेश भैया ने, वो जिन्न उन लोगों के अंदर आ गया है और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी का नाम केवल बेचा जा रहा है। तो कुछ ऐसे आताताई हैं जो समाज को लूट और ठग रहे हैं। ऐसे ही आताताई लुटेरों का अब हम लोग परित्याग करेंगे और ऐसे लुटेरे बड़ी मुश्किल से बीच बचाव के बाद दोनों को अलग किया जाता है। लेकिन अगर आप इनके वार्तालाप, इनके संवाद को उस मारपीट के दौरान सुनेंगे तो एक अंदाजा लग जाएगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। और इसके पीछे की वजह आप इस बात को सुनिए, जब पीटने के बाद ब्रजेश राजभर ये कहते सुने जा रहे हैं कि पार्टी हमारी और मलाई तू खाई। अगर आप इस बात को ध्यान से समझेंगे तो इसमें बहुत कुछ छिपा है। आप एम्बियंस के इन ध्वनि को, इन बातों को सुनिए। सोशल मीडिया बच्ची इधर आ तो मैंने सही कहा भाई, बैठा बात में समझा। लेकिन इस कांड के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए और महेंद्र राजभर ने सीधा आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले ब्रजेश राजभर की मुलाकात ओम प्रकाश राजभर से हुई और उन्होंने इस थप्पड़ कांड के लिए पूरी तरीके से
प्लान करके उनके ऊपर हमला किया गया है। महेंद्र राजभर का दावा है कि ये काम यानी उन्हें पिटवाने का काम ओम प्रकाश राजभर ने किया है, जबकि ब्रजेश राजभर का कहना है कि पार्टी उन्होंने बनाई और जो आरोप लगाए वो ये कि समाजवादी पार्टी ने कुछ पैसे दिए हैं और उस पैसे को ये हड़प गए। यही नहीं, इन्होंने माल्यार्पण के पहले इनके साथ कुछ गाली गलौज किया और गुस्से में इन्होंने ये कांड कर दिया। अब आप इन दोनों की बातों को सुन लीजिए, अंदाजा लग जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। जो ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर हैं, उनके सह पर आज 4-5 रोज जाकर के वो मिला है, उनके सह पर आकर के इस तरह का घृणित कार्य करने का काम किया है। उपचुनाव में माननीय अखिलेश यादव के प्रत्याशी के साथ अपने प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवा के वहां पैसा उठा लिए करोड़ों रुपया, और जब हम पूछना शुरू किए तो हमारे खिलाफ आकर के हमको पार्टी से निकाल दिया गया, और जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो आज एक तरफ जहां ओम प्रकाश राजभर ने बहराइच में राजा सुहेल देव के नाम पर बड़ी रैली की, मुख्यमंत्री भी पहुंचे और राजा सुहेल देव के आज बड़े 40 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ और उसके तुरंत बाद ये थप्पड़ कांड हो गया। खैर, आरोप एक तरफ ओम प्रकाश राजभर पर हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर। सच क्या है ईश्वर जाने, लेकिन राजभर पॉलिटिक्स में यह थप्पड़ कांड, इस थप्पड़ कांड की गूंज लंबे समय तक सुनाई देती है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।